हेलो फ्रेंड। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट जो है CI, इसको पहले हम लोग समझते हैं कि मान लिया कि दिया हुआ है रेट 10%। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपया प्रिंसिपल होगा तो उस पे इंटरेस्ट 10 रुपया हुआ 1 वर्ष के लिए। 2 साल के लिए 10 रुपया, 1 साल के लिए तो 2 साल के लिए 20 रुपया, 3 साल के लिए 30 रुपया, 4 साल के लिए 40 रुपया। ऐसा तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज में होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में, जब 1 साल का इंटरेस्ट 10 रुपया हुआ तो जब दूसरे वर्ष में हम आएंगे तो हमारा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिल जाएगा, यानी कि जो अमाउंट हो जाएगा 110 रुपया वो दूसरे वर्ष के लिए प्रिंसिपल होगा। यानी कि 110 रुपया का अब इंटरेस्ट लगेगा हमको। 10% कटेगा बट्टा 100, 10 यानी कि 11 रुपया। 10% रेट का मतलब हुआ 100 रुपया में इंटरेस्ट होगा 1 साल के लिए 10 रुपया। अब अगले साल के लिए 100 रुपया प्रिंसिपल जो था, अब वह प्रिंसिपल नहीं रहेगा। अब 1 साल का जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिल करके जो अमाउंट बना, अमाउंट जो 110 रुपया हुआ, यही अब प्रिंसिपल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि कंपाउंड इंटरेस्ट किसी एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के बाद, टाइम पीरियड के बाद, जब अमाउंट प्रिंसिपल का रूप धारण करे, वैसे इंटरेस्ट को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। समझ में आई? कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे समझेंगे कि कोई एक फिक्स पीरियड, टाइम पीरियड के बाद अमाउंट प्रिंसिपल बन जाए तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। यानी कि ब्याज का भी जब ब्याज लगे तो उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो इसको कई मेथड से हम लोग बनाते हैं। इसका अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर T। यह हमारा फॉर्मूला हो गया अमाउंट का। लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन को फार्मूला से नहीं बनाएंगे, ये जरा सा कैलकुलेशन इसका ज़्यादा लेंथी हो जाता है। अभी हम लोग समझते हैं कि इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ऐसे समझेंगे कि जब रेट 10% है, इसका मतलब यह हुआ यदि प्रिंसिपल 100 होगा तो इंटरेस्ट 10 होगा, और जब प्रिंसिपल 100 होगा तो अमाउंट 110 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। रेट जब 10% हो तो प्रिंसिपल 100 तो अमाउंट हो जाएगा 110। अगर रेट 15% हो तो समझेंगे कि प्रिंसिपल 100 होगा तो अमाउंट हो जाएगा 115। ठीक है? यह 1 साल का नियम है। जब 2 साल बोलेगा, टाइम 2 इयर्स रहेगा तो दोनों को स्क्वायर कर देंगे। टाइम 3 इयर्स रहेगा तो हम दोनों को क्यूब कर देंगे। टाइम 4 इयर्स रहेगा तो दोनों को हम लोग पावर 4 कर देंगे, और इस प्रकार से बनाएंगे। जैसे में हम लोग पहला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 3000 रुपया का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। 20% रेट है, इसका मतलब यह हुआ कि प्रिंसिपल यदि 100 होगा
तो अमाउंट 120 होगा। 20% रेट का मतलब है कि प्रिंसिपल 100 होगा तो अमाउंट 120 होगा। इसको काट के छोटा कर लेते हैं पहले एज ए रेशियो। 0 0 2 से 5 बार में, 2 से 6 बार में। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 5:6 है। लेकिन क्वेश्चन बोला है क्या 2 वर्ष, तो जब टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष तो प्रिंसिपल और अमाउंट को हम लोग पावर 2 कर देंगे, यानी कि स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। प्रिंसिपल 25 हो गया और अमाउंट 36 हो गया। अब आते हैं रियल बाय रेशियो इनटू आस्क। क्वेश्चन में बोला है 3000 रुपया का, यानी कि प्रिंसिपल दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3000 रुपया, और हम लोग जानते हैं कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना हो रहा है, प्रिंसिपल 25 और अमाउंट 36। क्वेश्चन बोला है कि प्रिंसिपल 3000, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि प्रिंसिपल कितना है 25 है, और जो पूछता है उसको इनटू आस्क करते हैं। तो पूछा है कि चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मिश्रधन अमाउंट पूछा है, यानी कि 36 से गुना कर दीजिए। काटिए 25 चौके 100 4 तिरकी 12 अपने साथ ये हमारा आंसर हो गया। फिर से आगे क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। 10,000 रुपया का 10% रेट दिया हुआ है, यानी कि प्रिंसिपल होगा 100 तो अमाउंट होगा 110। 0 0 कट गया, 10 और 11 का रेशियो हो गया। टाइम दिया हुआ है इस क्वेश्चन में क्या, 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष के लिए यानी कि इसका क्यूब करेंगे, तो 10 का क्यूब 1000 और 11 का क्यूब 1331। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया और ये हमारा अमाउंट हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है कि 10,000 रुपया का, यानी कि प्रिंसिपल दिया हुआ है क्वेश्चन में 10,000। हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है इसमें हम लोग के अकॉर्डिंग रेशियो के अकॉर्डिंग 1000। जो पूछता है उसको हम लोग गुना करते हैं। तो अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज के कितने रुपये प्राप्त होंगे। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो समझिए प्रिंसिपल है 1000 और अमाउंट है 1331। तो 1000 प्रिंसिपल और 1331 जो हमारा अमाउंट है, तो इंटरेस्ट इसका मतलब कितना हुआ, तो इंटरेस्ट हो गया 331 रुपया। 331 रुपया, 3 0 से 3 0 कट जाएगा और 331 पे 1 0 बच गया। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए सेम इसी प्रकार से आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। किसी धन का 10% वार्षिक दर से, 10% बोला है, यानी कि वही 100 रुपया अमाउंट तो 110, 100 रुपया प्रिंसिपल तो 110 रुपया अमाउंट, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। और इसमें टाइमिंग कितना दिया हुआ है, यदि धन 3 वर्ष तक ब्याज पर रहा हो, 3 वर्ष तक ब्याज, यानी कि जब 3 वर्ष ब्याज हो तो इसको क्यूब कर देंगे ना, यानी प्रिंसिपल होगा 1000 और अमाउंट हो जाएगा 1331। क्वेश्चन में बोला है क्या रियल नंबर, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्रधन 6655 है। मिश्रधन मतलब अमाउंट कितना है 6655। आप देखिए कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अमाउंट तो इतना है, रेशियो के अकॉर्डिंग अमाउंट कितना है 1331 है, और जो पूछता है उसको हम लोग गुना करते हैं। तो पूछा है क्या कि वह धन ज्ञात कीजिए। धन ज्ञात कीजिए मतलब प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल यहाँ कितना है 1000। काट देते हैं इसको 5 बार में, यानी कि 5000 आंसर।